हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपनी आईसीएससी क्लास 10th में 98% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये वीडियो आपके आईसीएससी क्लास 10 को बचा सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स बिगिन। सो आईसीएससी क्लास 10 में आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं एंड मोस्ट स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे रोड मैप को डिस्कस करेंगे जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो पूरे ईयर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि बोर्ड से पहले आपके पास टोटल टाइम कितना है अपने सिलेबस कवर करने के लिए। तो अगर हम मई से काउंट करें तो जनवरी के एंड तक, बिकॉज फरवरी में आपके बोर्ड्स होते हैं, आपके पास टोटल अवेलेबल हैं 9 महीने। इन 9 मंथ्स में आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स में मास्टरी करनी है। आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये सब आपको करना है इन 9 महीनों में। अब देखो, टोटल टाइम तो 9 महीने हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना है? इन 9 मंथ्स में से हम जून का मंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज जून का मंथ मोस्टली आपको चला जाता है प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो उसके हिसाब से आपके पास एक्चुअल में 9 महीने नहीं है, आपके पास सिलेबस कवर करने के लिए, अपनी तैयारी के लिए सिर्फ 8 महीने हैं अगर हम जून को सब्ट्रैक्ट कर दें। उसके बाद सितंबर का मंथ आपका मोस्टली चला जाएगा हाफ ईयरलीज में, बिकॉज मोस्ट स्कूल्स में हाफ ईयरली सितंबर में होते हैं। तो अगर हम एक और महीना सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 7 महीने बचे। और दिसंबर के मंथ में मोस्ट स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होते हैं, तो अगर हम दिसंबर को भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास एक्चुअल में 9 महीने नहीं है, आपके पास सिर्फ बचे हैं 6 महीने। जो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है वो आपको इन 6 महीनों में करनी है। इन 6 महीनों में कौन कौन से महीने आते हैं? तो इन 6 महीनों में जिसमें आप अपनी तैयारी करोगे, इसमें आते हैं मई का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ और जनवरी का मंथ। बाकी जून, सितंबर और दिसंबर आपके बाकी कामों में जाएंगे, आपको तैयारी का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम उन मंथ्स को काउंट नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में हम इन्हीं 6 महीने का रोड मैप डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकोगे। उससे पहले देखते हैं कि इन सारे 6 महीनों में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब कि आपको टोटल क्या क्या करना है इन 6 के 6 महीनों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 6 महीनों में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स का, और आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी बनाने हैं रिवीजन के लिए। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है पर्टिकुलरली मैथ्स की और इंग्लिश की और फिजिक्स की, न्यूमेरिकल्स की। और इस सब के साथ साथ ही आपको अपने स्कूल को भी मैनेज करना है। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन 6 महीनों में जो कि आपको इस ईयर करने हैं। अब देखते हैं कि मंथ बाय मंथ आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे लास्ट में आप पूरा प्रिपेयर्ड हो और अपने 98% से ज़्यादा स्कोर कर सको। पहले बात कर लेते हैं मई मंथ की। तो मई मंथ में आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोशिश करो कि मई मंथ में ही आप अपने इंग्लिश और मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लो, पूरे साल का सिलेबस। उसके बाद आपके लिटरेचर के नोट्स को आपको मई मंथ में कंप्लीट कर लेना है। जनरल लिटरेचर में जो आपकी बुक्स हैं, जूलियस सीजर और स्टोरीज एंड पोएम्स की बुक, उसके नोट्स को आपको इसी मंथ में कंप्लीट करना है। मतलब आपको पढ़ना भी है और आपको नोट्स भी बनाने हैं इंग्लिश के। और मैथ्स का भी सिलेबस आपको इस मंथ में कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब कि आपने सारे सिलेबस को एक बार एटलीस्ट पढ़ लिया है। साथ में मई मंथ के लिए आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको हैबिट बनानी है कि आपको इंग्लिश को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है और मैथ्स को भी। इंग्लिश में आपको लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को प्रैक्टिस करना है। तो ये मेन 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए मई मंथ के। अब ये होगा कैसे? देखो, इंग्लिश में आपके सिलेबस में 5 स्टोरीज़ हैं। तो आप एक स्टोरी को पढ़ने में और उसके नोट्स बनाने में आप दोगे 1 दिन। तो टोटल 5 दिन में आपकी स्टोरीज़ कंप्लीट हो जाएँगी। उसके बाद आपके सिलेबस में 5 पोएम्स हैं, तो अब आधा दिन दो पर पोएम, यानी कि 2.5 दिन में, 2.5 डेज़ में आपकी पोएम्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इन टाइम में आपको पोएम्स को पढ़ना भी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद जूलियस सीज़र में आपके 3 एक्ट्स हैं, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। तो अब 2.5 दिन दो, 2.5 डेज़ पर एक्ट। उस हिसाब से 7.5 डेज़ में आपका जूलियस सीज़र का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स पर डे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 3-4 घंटे आपको पर डे पढ़ना है जिससे कि आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। तो अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो मई के पहले 15 डेज़ में आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद देयर नोट्स। उसके बाद बाकी 15 डेज़ मई मंथ के आप लगा सकते हो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में।
तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आप इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर लो और इंग्लिश के नोट्स भी बना लो। उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप स्पेंड कर सकते हो मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में। एंड मैथ्स के भी अगर आपको कोई शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं फॉर्मूला शीट टाइप, तो आप बना सकते हो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मई मंथ के एंड में आपका इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आपके 10 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स मई मंथ में ही कंप्लीट हो जाएंगे, इंग्लिश और मैथ्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मई के बाद जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जून मंथ मोस्टली आपको जाएगा प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो मैं जून मंथ की ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अब मई के बाद हम डायरेक्टली आते हैं जुलाई एंड अगस्त में, जो कि हाफ ईयरली से पहले के मंथ्स हैं। बिकॉज हाफ ईयरली मोस्ट स्कूल्स में होते हैं सितंबर में। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश और मैथ्स का पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट है। तो जुलाई एंड अगस्त में आपको क्या करना है, जो आपके बाकी 7 सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स, आपको उनका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना है जुलाई एंड अगस्त में। जितना भी सिलेबस आपके हाफ ईयरली में आ रहा है बाकी सब्जेक्ट्स का अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स, बिकॉज उनका सिलेबस आपका मई में ही कंप्लीट हो गया, तो उन सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जुलाई एंड अगस्त में, हाफ ईयरली का सिलेबस। साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी पोर्शन हाफ ईयरली में आ रहा है आपको उसको पढ़ना भी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, और आपको उस उतने पोर्शन के नोट्स भी बनाने हैं। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपका इंग्लिश और मैथ्स का पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट है, और अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका हाफ ईयरली का सिलेबस आपका कंप्लीट है बाय द एंड ऑफ अगस्त। एंड ऑफ कोर्स उनके नोट्स भी कंप्लीट हैं। अब ये आप करोगे कैसे, जैसे अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें मोस्ट बच्चों के पास कंप्यूटर होता है, और आपका सेकेंड लैंग्वेज। तो 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको हाफ ईयरली का सिलेबस कवर करना है जुलाई एंड अगस्त में। तो आप इन टोटल 8 दिन दे सकते हो पर सब्जेक्ट। तो 8 इंटू 7 टोटल 56 डेज में आपका हाफ ईयरली का सिलेबस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा जुलाई एंड अगस्त में। आपको 8 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं, और इन 8 डेज में आपको हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट भी करना है, और आपको उतने पोर्शन के नोट्स भी बनाने हैं इन्हीं 8 दिनों में पर सब्जेक्ट, जिससे कि अगस्त के एंड में आपका हाफ ईयरली का पूरा पोर्शन कंप्लीट है, आपने पढ़ भी रखा है और आपके नोट्स भी कंप्लीट हैं। जुलाई एंड अगस्त के बाद सितंबर का मंथ मोस्टली जाएगा हाफ ईयरलीज में, तो उसमें आपको प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगस्त के बाद हम डायरेक्टली आते हैं अक्टूबर एंड नवंबर में, जो कि प्री बोर्ड से पहले के मंथ्स हैं। सो इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस आपका मई मंथ में ही हो गया था। तो अक्टूबर एंड नवंबर में आपका गोल क्या है कि इंग्लिश और मैथ्स के अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको उन सभी का सिलेबस कंप्लीट करना है, और उन सभी के नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। अगस्त तक आपने जितना पोर्शन हाफ ईयरली में आया उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और उनके नोट्स भी बना लिए थे, लेकिन हाफ ईयरलीज के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है आपको उसे पढ़ना है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। एंड इसको करने का अगेन बेस्ट तरीका यही है कि आप 8 दिन दो पर सब्जेक्ट, बिकॉज आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं। इन 8 डेज में आप उस सिलेबस को पढ़ोगे भी, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को, और उस सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाओगे जितना रिमेनिंग पोर्शन होगा हाफ ईयरली के बाद। और इस तरह इन टोटल 56 डेज में आपके बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके नोट्स भी बन जाएंगे। तो अक्टूबर और नवंबर में आपको अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसके नोट्स को भी कंप्लीट करना है। उसके बाद दिसंबर का मंथ आपका मोस्टली जाएगा प्री बोर्ड्स में, तो आपको ज़्यादा टाइम अगेन नहीं मिलेगा। आपका जो लास्ट मंथ है वो है जनवरी, आपके बोर्ड से पहले। जनवरी का मंथ आपका फिनिशिंग मंथ है। बेसिकली अगर आपके कोई भी सिलेबस बच गया है किसी भी सब्जेक्ट का, या किसी भी सब्जेक्ट का आपने सिलेबस तो पढ़ रखा है लेकिन उसके नोट्स बनाने बच गए, तो जनवरी में आपको वो कंप्लीट करना है। सेकेंडली, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जनवरी मंथ में आपको इन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश और मैथ्स में मास्टरी अचीव करनी है एट एनी कॉस्ट। बिकॉज इंग्लिश और मैथ्स ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, और वो भी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर जनवरी तक भी आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं होती, तो जनवरी मंथ में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इनमें मास्टरी अचीव करनी है। और अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मैथ्स भी, अगर आपको किसी सब्जेक्ट या किसी कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आ रही है, तो जनवरी मंथ में आपको उसे क्लियर करना है। बेसिकली जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको जनवरी मंथ में क्लियर करने हैं। तो जनवरी मंथ मेनली इन 3 चीज़ों में जाएगा। अगर आपका कोई सिलेबस लेफ्ट ओवर है या आपके कोई नोट्स लेफ्ट ओवर हैं, तो वो आपको जनवरी में कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है, इंक्लूडिंग इंग्लिश और मैथ्स, या कोई और सब्जेक्ट,
तो आपको जनवरी मंथ में उसमें मास्टरी अचीव करनी है। और प्री बोर्ड्स के बाद आपको ये पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो आप जनवरी मंथ में अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मिड ऑफ जनवरी में एक रियलिटी चेक ज़रूर करना। ये चेक करना कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो या नहीं मिड ऑफ जनवरी में। अगर आप नहीं हो तो अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ और फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रवरी, बिकॉज आपके जो बोर्ड्स हैं वो मिड फेब्रवरी में स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास फेब्रवरी का फर्स्ट हाफ भी होगा अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मिड जनवरी में एक रियलिटी चेक ज़रूर करना कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो या नहीं। और अगर आंसर है नहीं, तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द मंथ। एक और टिप, दिसंबर में प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट करना। बिकॉज अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो योर प्री बोर्ड मार्क्स आर अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आपने अभी क्या करना है और कितना आप अचीव कर चुके हो। अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो आपके प्री बोर्ड्स मार्क्स एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, और आप बोर्ड्स में कितना स्कोर कर सकते हो और कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए नवंबर तक अपनी तैयारी पूरी करके दिसंबर के प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट देना और उसी के मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज करना कि आपको जनवरी मंथ में एग्जैक्टली क्या करना है। देखो, आपकी प्रिपरेशन नवंबर मंथ तक हो चुकी होगी, एटलीस्ट आइडियली हो जानी चाहिए। जनवरी वो मंथ है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को एक फिनिशिंग टच देना है। जनवरी वो मंथ है जिसमें आपको परफेक्शन अचीव करनी है सारे सब्जेक्ट्स में। इसीलिए दिसंबर के पीरियड में अपना बेस्ट करना और उनके मार्क्स के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि जनवरी मंथ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो मई 2026 में डेफिनेटली आप 98% से ऊपर स्कोर कर पाओगे। बस थोड़े से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, नहीं तो आईसीएसई क्लास 10 में 98% लाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हर साल काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं और आप भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरे साल ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।